हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पिक कार्ड है वो मैंने बनाया है हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। मतलब जो अभी आपकी रिलेशनशिप रही है या आप जो जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, तो क्या यही आपके लाइफ में वापस आएंगे या कोई और आपकी लाइफ में आएगा। सो हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, ये देखने के लिए हम ये पिक कार्ड करने वाले हैं। और डेक्स आपके सामने हैं, आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी डेक को। चूज़ करने के लिए सबसे सही तरीका है कि आपके इंट्यूशन जिस डेक की तरफ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप उस डेक को चूज़ कीजिए। ओके, सो ये है डेक 1, दिस इज डेक 1। ओके, डेक 2, डेक 3, डेक 4। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। ये है डेक 1, डेक 2, डेक 3 एंड डेक 4। अगर आपको थोड़ा और टाइम लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। सो डेक 1, हम लोग पहले आपका पास्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी। जस्ट सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करके आप लोग निकले हैं इस वक्त पे। बहुत ज़्यादा कुछ साइकिल्स ऐसी रही हैं जो आपको सफ़र करना पड़ी है और ऑलमोस्ट उनका कंप्लीशन हो चुका है आपकी लाइफ में। इस वक्त पर कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, आपको नहीं पता है, और नियर फ्यूचर में आप एक बहुत ही बोल सकते हैं ना, हम अपनी लाइफ के अपनी मर्जी के मालिक हम खुद बनेंगे। मतलब एक तरीके से आप कंप्लीट अपने हीलिंग के उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आपकी खुशी और आपके प्रॉब्लम्स में जो भी मैं खुशी को खास कर बोलती हूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ में ह्यूमन बीइंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि दूसरों की खुशी के ऊपर ही हम अपनी खुशी को डिपेंड कर देते हैं। तो अब नियर फ्यूचर की आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि नियर फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में आप हर चीज़ को लेकर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको खुश होने का मन होगा, आप ज़रूर खुश रहेंगे। कोई आपकी लाइफ में आए या नहीं आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट की एनर्जी को हम लोग पहले चेक करेंगे। नेपच्यून, योर फैंटेसीज, अर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन्स। इसका मतलब है आपकी लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट नेपच्यून और जुपिटर के कारण हुआ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मली, तो आपकी लाइफ में
कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, आपका जो पास्ट में जो कनेक्शन रहा है वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि होता है ना हमारी लाइफ में आपका जो पर्सन है, कोई ना कोई रीज़न रहा है और नेपच्यून का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास आपके पर्सन के भी उसको पे करना थे, जो भी आपके पास्ट पर्सन थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे लग रही है। टॉरस भी हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, जिनके साथ आपने डील किया हो। लिब्रा भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्पेशली या तो आप लोग सेजिटेरियस या फिर जेमिनाई असेंडेंट हो सकता है आप लोगों में से किसी का, या आपके पार्टनर का ये चीज़ हो सकती है। और ये जो जिन्होंने भी डेक चूज़ किया है उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिनसे वो बहुत ज़्यादा, आप लोग बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड थे और उनको आपने अपनी पूरी लाइफ समझ लिया था। आपको ऐसा लगा था कि यही पर्सन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज रहना, मतलब आप उसी के साथ रहना, आपने अपनी पूरी लाइफ भी प्लान कर ली होगी। लेकिन कुछ समय बाद उनका बिहेवियर आपको चेंज लगा और शायद उनकी लाइफ में कोई और लोगों के साथ वो डील करना शुरू कर चुके। मतलब हो सकता है कुछ और फ्रेंड्स, ये मैं ये नहीं कह रही कि वो लव रिलेशनशिप को लेकर इंगेज हुए हैं, बट हो सकता है कि मार्स की एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है इसमें। और ये हो सकता है कि वो उनके फ्रेंड सर्कल में या अपने वर्क वगैरह में इतने बिजी हो गए हैं, या कुछ लोग अपने हायर स्टडीज़ वगैरह में इतने बिजी हो गए हैं कि वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। और मुझे मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल्स, उनकी लाइफ में कुछ नए फ्रेंड्स ऐसे आए हैं जिन्होंने आपकी तरफ से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और आपको ये चीज़ पता भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हिडन है, लेकिन आपको वो चीज़ पता चल गई है कि आपके पर्सन किसी और से कांटेक्ट में है। हो सकता है उन्होंने खुद भी डिस्क्लोज किया हो आपके सामने। वीनस का कार्ड भी आपकी लाइफ में और सेकंड हाउस, कुछ लोगों की फैमिली के कारण, आप लोगों की आपकी लाइफ में कुछ लोगों के फाइनेंस के कारण, जैसा मैंने बोला ना, फैमिली और फाइनेंस वगैरह भी इसका रीज़न हो सकते हैं कि आपका पर्सन आपसे दूर रहा हो। ओवरऑल आपके पास्ट कनेक्शन की एनर्जी हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। ओके, और डेक 1, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन वाला पोजीशन थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पर्सन या आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे थे जिन्होंने माइंड गेम्स खेलकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। कोई थर्ड पार्टी उसमें ऐसे इन्वॉल्व है जिसमें खासकर उनके दोस्त या उनकी फैमिली हो सकती है, जो आपके और उनके बीच में कुछ फ्रैक्शन कराने की उन्होंने माइंड गेम खेले हैं, पॉलिटिक्स की है आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि ये एक बहुत ही सॉलिड कपल है, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ। अगर एम्परर और एम्प्रेस एक साथ आएंगे इसका मतलब है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे, या तो ये आपके हस्बैंड होंगे या आपकी वाइफ होंगे, या फिर आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो इस लेवल पे आ गया होगा कि आप दोनों की मैरिज फिक्स होने वाली हो। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो इनसे और अभी इस वक्त पे सेपरेशन में हो, और उसके पीछे रीज़न उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने माइंड गेम खेल के आपको उनसे अलग कर दिया है। ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल लग रहा है जो आप इनके साथ अगर डील कर रहे थे तो ये डिवाइनली गाइडेड कपल रहा है आपका। डिवाइन ने आप लोगों को मिलाया था, लेकिन कुछ लोगों ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। और मुझे लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी भी यही रही थी कि जो आपके पर्सन थे वो बाकी लोग अपने थॉट में और लोगों के कहने में, ये सारी चीज़ें देखिए सब दिमाग में चीज़ें चल रही हैं,
जो आपके पर्सन थे पास्ट में, वो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा थे कि वो आंखों पे पट्टी बांध ली और जो जैसा कहता जा रहा है हम वैसे करते जाएंगे। अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया उन्होंने। जो ऑफर आप उन्हें दे रहे थे डिवाइन की तरफ से, एक ऑफर जो आप हैं वो डिवाइन ने उनको आपकी लाइफ में भेजा और आपको उनकी लाइफ में भेजा। और जो ऑफर आप उनको, जो अपना प्यार, जो अपना टाइम, जो इमोशन, सब कुछ जो आप अपनी तरफ से दे रहे थे, वो उस पर उनका फोकस नहीं था। फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, जॉब, जो भी चीज़ें हो, उनका पूरा फोकस बाकी की चीज़ों में था। बस सिर्फ वो आपकी तरफ फोकस, आपकी ही तरफ देखना उन्होंने देख ही नहीं रहे। वो आप कार्ड देखिए ना, वो आपको देखना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने दिमाग से चल ही नहीं रहे ना, उनको चलाया जा रहा है। और शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऐसी हो गई थी कि कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में या तो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आपको नहीं पता, आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। I mean, हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता हो या नहीं भी पता हो। ये भी हो सकता है कि वो कोई फेक अकाउंट बनाकर आपकी आईडी को स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सो पास्ट की ये एनर्जी है। नियर अभी करंट एनर्जी में हम लोग चेक करते हैं कि अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो जब डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ, ये देखिए ना, 10 ऑफ कप्स बॉटम में है। मैरिड कपल लग रहे हैं मुझे, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई आप दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन आप अभी कंप्लीटली अलग नहीं हो पाए हैं अपने पार्टनर से। अगर मैं आपको इस कार्ड को समझाऊं, देखिए एम्प्रेस यानी कि इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन एम्परर की एनर्जी अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, आई होप आपको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो एम्परर जो है उसको ये एक शेडो, ये कार्मिक एक एनर्जी है जिसने पकड़ के रखा है। वो एक्शन लेना चाहते हैं। आप देखिए कार्ड, वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनको किसी ने ट्रैप करके रखा है, किसी ने बहुत जकड़ के रखा है और इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और वो बस दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, किसी और के हिसाब से चले जा रही हैं, वो खुद से उस एनर्जी के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना आप हर्ट हुए हैं ना, मुझे लग रहा है उतना ही आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेक होने से, क्योंकि उनका भी दिल तो टूटा है। क्योंकि अगर डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप लोगों का तो वो भी आपसे उतने ही कनेक्टेड हैं जितने आप उनसे कनेक्टेड हैं। लेकिन इस वक्त कोई थर्ड पार्टी में मुझे ये सेकंड हाउस यानी कि उनकी फैमिली या उनके फाइनेंस या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपका जॉब हो और आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जैसा आपकी फैमिली बोलती है वैसा आप करते हो, ये भी हो सकता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे आप लोगों में एरीज हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं, या आप उनसे डील करते हो, ये भी हो सकता है। प्रेजेंट की एनर्जी चेक करते हैं आपके कनेक्शन में। हु इज कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू? प्रेजेंट Nine of Swords. Back one. Okay. You are waiting for him or her. आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं अभी भी,
मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आए भी होंगे, बट आप अकेले खड़े हैं। प्रपोजल्स जो आ रहे हैं उनको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसी टेंशन में रात में सो भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके अंदर पेशेंस है और आप पेशेंस के साथ में ही वेट कर रहे हैं कि आपके यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए। आप नए ऑप्शन के लिए खुद को ओपन कर ही नहीं पा रहे हैं और यही टेंशन है। जब नए लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो आप टेंशन में आ जा रहे हैं कि या तो आपकी फैमिली आपको मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं, बट आप उनको डिनाई करना चाह रहे हो और इसलिए जो भी नया कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है आप उसको पहले ही अलग कर देते हो, क्योंकि आप वेट कर रहे हो। यू आर इन वेटिंग फेज और मुझे लग रहा है कि आप अभी अपने एम्परर का ही वेट कर रहे हो। दो यू आर हील्ड, अभी आप हीलिंग भी कर रहे हो अपनी और सब चीज़ें हो रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट पर्सन को ही अपनी लाइफ में फिर पाना चाह रहे हो। Let's see who is coming next towards you. हो सकता है आपकी फैमिली वगैरह या जो भी हो सब आप डिनाई कर रहे हो कि अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, या आपके फ्रेंड सर्कल आपको समझा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नहीं सुन रहे। आप अभी भी अपने उसी प्यार के लिए स्टैंड करना चाहते हो। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप डिटैच हो गए हो। मतलब एक होता है ना कि वही इमोशंस वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक बार कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो रही है, कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन वो अभी ट्रैप्ड है। ट्रैपिंग की बहुत सारी एनर्जी लग रही है मुझे। वो अभी इस वक्त पे दूसरों के कहने में फंसे हुए हैं, वो अपने दिमाग की सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रही है। नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, हु इज कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू। Who is coming next towards you? Knight of Pentacles. Queen of Swords. आप अभी भी वेट करने, आप चाह रहे हैं आप वेट करना, और मुझे दोनों एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनका वेट कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, वही आपके सोलमेट है, वही आपके अगर आप ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं, वैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे इस डेक में नहीं मिल रही है। सो आपके ट्रू सोलमेट हैं जो फिर से आपके साथ, आप उन्हीं के साथ एक प्यार में नई शुरुआत चाहते हैं। आप वेट कर रहे हैं उनका कि वो रिटर्न आ जाए और आपके साथ एक प्यार की नई शुरुआत करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वो आना, मेरे को ऐसा लग रहा है ये उन्हीं की एनर्जी है कि वो स्टेप अब धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं। जो एम्परर थे, लेकिन एम्परर यानी सबसे हायर लेवल के, और अब वो नाइट के फॉर्म में आ रहे हैं। नाइट यानी कि बहुत ही स्लो मोशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए भी आपकी लाइफ में आपसे कम एज के लोग हैं, जो हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो या आपसे एज में काफ़ी बड़े हों, वो आपके पास नया ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। और कुछ आपके पास सॉलिड ऑफर, मैरिज का ऑफर लेके आ रहे हैं, कुछ आपके पास इमोशनल ऑफर लेके आ रहे हैं। नए लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा आना चाह रहे हैं। वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के फॉर्म में हैं। आप किसी की नहीं सुनना चाहते, आप अपने इमोशन को क्लोज कर चुके हैं किसी के लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं अपने पास्ट पर्सन के रिटर्न का, क्योंकि आप उन्हीं के साथ में एक कंप्लीट नई शुरुआत चाहते हो। आपकी लाइफ में नए लोग आना शुरू हो चुके होंगे या आना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनको अपनी एनर्जी से कट कर दिया है, नहीं आने दे रहे आप उनको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अभी भी वेटिंग मोड पे हो।
दिस इज़ वेटिंग कार्ड। आप अभी भी वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के रिटर्न होने का, क्योंकि आप उन्हीं के साथ में अपनी नई शुरुआत फिर से करना चाहते हो। क्या आपके पास्ट के पर्सन वापस आएंगे? आई जस्ट वांट टू नो। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस चल रही है, या तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत के लिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है। किसकी तरफ से हो रहा है ये मैं नहीं जानती, या तो आप, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यस, आपके पास पर्सन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड, डिवाइन की तरफ से सेकंड चांस आपके रिलेशनशिप को मिलेगा। अंडरनीथ है स्टार कार्ड, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की विश है। देन 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि दोनों के बीच में अब वो जितना आप, मुझे लग रहा है आप बैलेंस करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, जितना आप यहाँ से अपने आप को बैलेंस में रखोगे, आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेके आओगे, उतनी स्पीड में आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। सो हु इज कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू? मुझे लग रहा है आपके पास पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे। नए ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि आपको एक कंप्लीट होलनेस आपके पास पर्सन के साथ ही फील हो रही है, और आप उन्हीं के साथ में अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने को लेकर उनको थोड़ा सा डर है, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी वो बहुत बुरी तरीके से कार्मिक जो उनके आसपास जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या ऑफिस वर्क अगर है उनका जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, वो चीज़ें उनको अभी भी पकड़ के रखी हैं, वो दूर नहीं जाने देना चाह रही हैं, और इसलिए अब वो डरते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर फियर्स आते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अब अपने जो भी फियर्स हैं उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं देख रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनिन उनकी हेल्प कीजिए, अपनी हीलिंग कंप्लीट करके आप अपने पार्टनर को और अपने कनेक्शन को हील करने की कोशिश कीजिए, और आपके जो भी चीज़ें हैं वो हो पाएंगी। आपकी मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा, तभी आप अपने इस रिलेशनशिप में अपने, अगर आप सच में अपने पास्ट पर्सन को ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए। अगर आप लोगों को इनर वर्क करना है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग इनर वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग सेशन ले सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप पर्सनल हीलिंग नहीं ले पाएंगे तो आप लोग एक ग्रुप हीलिंग लेके देखिए। हर संडे को ग्रुप हीलिंग होती है। आप लोग मुझे सैटरडे तक कंफर्म करवा दीजिएगा जिन्हें भी ग्रुप हीलिंग लेनी है। ओके, सो लेट्स सी कब तक आएंगे आपके पर्सन, ये देख लेते हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा आपको 100%, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। यस, आपके पर्सन, आपके पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे? देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट कुछ वीक्स के अंदर 3 से 4 वीक में बताती हूँ आपको। 3 से 4 वीक्स के अंदर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना शुरू कर देंगे। वन मोर कार्ड, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर वो आपसे बात करते हैं तो प्लीज़ उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिएगा। अपनी जो भी आपकी बातें हैं, जो आपके मन में है, वो आप उनके सामने बोलिएगा। ऐसा नहीं करना है हमें कि हमारे मन में चीज़ें रह गई और हम उनसे कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। डिवाइन की तरफ से एक कार्ड देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन के लिए।
यूनियन का कार्ड था अंडरनीथ, जो मैंने अभी शफलिंग में भी देखा था। तो यूनियन, आप लोग जिन्होंने डेक फर्स्ट चूज किया है उन लोगों के लिए कार्ड आया है एक तो यूनियन, और अपर कार्ड है कल्टिवेटिंग वर्च्यूज, यानी वेरी ऑस्पिशियस कार्ड है द फाइनल चैलेंज। सो जो फर्स्ट डेक है उसमें मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 से 4 वीक्स के अंदर आप लोगों का यूनियन या रीयूनियन हो सकता है। मुझे यूनियन के चांसेस लग रहे हैं। तो यूनियन ऐसा नहीं होगा कि फिजिकली आप एक साथ रहना शुरू कर दें। हो सकता है अगर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, और धीरे धीरे जो लास्ट कुछ फाइनल चैलेंजेस रह गए हैं तो हो सकता है बात करके बचे हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आप कर सको। बिकॉज जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तब तक हम डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो डिवाइन की तरफ से आपका यूनियन मुझे लग रहा है हॉराइजन पर है। नेक्स्ट 3 से 4 वीक्स के अंदर अगर वो बात नहीं कर रहे तो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, और अगर आप बातें कर रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा शांति से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज कुछ थोड़े बहुत अभी चैलेंजेस बाकी हैं, लेकिन वो चैलेंजेस जैसे ही आपने क्रॉस किए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है फिर। ठीक है, डिवाइन की तरफ से अच्छे मैसेजेस मिले हैं आपको। यूनियन का कार्ड आ गया, अब यूनियन का कार्ड आ गया तो फिर इसके आगे मैं इस डेक के लिए और कुछ नहीं बोलूँगी, है ना। और यहाँ भी आया है, हमने देखा है एंजल का मैसेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वो वीक्स मुझे लग रहे हैं 3 से 4 वीक्स के अंदर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज निकालते हैं। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ठीक है, मतलब आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे वाकई आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, सो ये है डेक 1 के लिए। नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट आने वाले, मुझे लग रहा है कि ऑफर्स आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन आप जिनको आपकी लाइफ में जिसके लिए आप विश कर रहे हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो, अगर आपकी वाइफ हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि समय अब आपका आया है। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आपको मिल गए हैं। एक फाइनल चैलेंज आपकी लाइफ में बाकी रह गया है, उसके बाद यूनियन होराइजन पर है। ओके, आपको अभी अपनी लाइफ में हीलिंग करनी है और ऐसे काम करने हैं जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई हो जाए। मैं आप लोगों को एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी, और प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम लोग अपनी लाइफ में खुद की हीलिंग नहीं कर पाते ना, तब तक हम किसी को हील नहीं कर सकते। जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो आप मुझे खुद बताओ, आप किसी को खुश कैसे रख सकते हो। जब तक हम बीमार हैं हम कैसे किसी को हील कर सकते हैं। तो पहले आप खुद को हील कर लीजिए, ताकि जजमेंट का कार्ड भी था आपकी स्प्रेड में, वही सेकंड चांस जो आपके हस्बैंड या वाइफ या फिर आपके काउंटर पार्ट जो भी आपके डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है उनके साथ में होने के बहुत चांसेस है। तो मुझे हु इज़ नेक्स्ट टूवर्ड्स यू, हु इज़ नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, तो मुझे लग रहा है आपके पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कुछ नए ऑफर्स आएंगे लेकिन आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ओके, सो ये था डेक 1 के लिए। 3 से 4 वीक्स के अंदर आपके पास्ट पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो डेक 2 देख लेते हैं हम। सो जिन्होंने डेक 2 चूज किया है उनके लिए पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं पहले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी। मैं हर डेक के लिए यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। सो डेक 2, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू। पहले हम लोग पास्ट की कुछ एनर्जीज देखेंगे। ओवरऑल पहले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी चेक करते हैं। ये डेक 1 के लिए भी कार्ड आया था, एम्प्रेस। इसका मतलब है वही कि आपको अपने एम्प्रेस फॉर्म में एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी में आना पड़ेगा नियर फ्यूचर में, तभी आपकी रिलेशनशिप, जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप रहेगी वो आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, है ना। सो पास्ट की जो एनर्जी है उससे मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप पास्ट में था
कहीं ना कहीं आप किसी कार्मिक को डील कर रहे थे और आपके इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ बोल रहे थे कि मैं जिस भी इंसान के साथ हूँ या ये जो पर्सन मेरी लाइफ में मुझे छोड़ देगा। आपको ये चीज़ पहले से ही फील होने लगी थी कि ये जो मेरी लाइफ में अभी चीज़ें चल रही हैं ये ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहेगी। आपके इंट्यूशंस आपको इस रिलेशनशिप के लिए रेड फ्लैग्स दे रहे थे। सडनली फिर आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। आप नहीं छोड़ना चाह रहे थे लेकिन सडनली वो आपकी लाइफ से चले गए। और नियर फ्यूचर में जब तक आप अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप कंप्लीटली हील नहीं होंगे, अपने चक्रास को ओपन नहीं करोगे, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा को जब तक आप ओपन नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में आगे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आपकी लव लाइफ में पास्ट में कौन सी चीज़ें ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है आपकी लाइफ को। क्या इश्यूज थे, लेट्स सी। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या पाइसिस भी हो सकते हैं। वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। कोई एक्वेरियस साइन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, या तो आप उनके साथ डील कर रहे थे या फिर आपकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करने के लिए एक आप दोनों के कनेक्शन में कोई एक्वेरियस होगा आप लोगों के आसपास, आपको नहीं पता। और प्लूटो की एनर्जी है। प्लूटो इट मीन्स कि योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। 8th हाउस की एनर्जी लग रही है मुझे। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। सो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के फ्रेंड्स या फिर उनके बड़े भाई बहन अगर होंगे, सिबलिंग्स, उन्होंने आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोशिश की है। वो आप दोनों के बीच में कार्मिक का काम किया है उन्होंने। तो जो कार्मिक एनर्जी मुझे लग रही है आपके इंट्यूशन में कि आपको पहले से ही पता था कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओगे, इसके पीछे रीज़न था। आपको ये भी पता होगा कि कोई आपके आसपास आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इंट्यूशंस वो चीज़ पहले ही बोल चुके होंगे कि बहुत समय तक आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगा। सजिटेरियस, तो कोई सजिटेरियस के साथ आप डील कर सकते हो या फिर कोई सजिटेरियस आपकी लाइफ में कार्मिक का काम किया हो किसी ने। यूरेनस की एनर्जी है। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एलाइनमेंट एंड अवेकनिंग। आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आया था ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ में थोड़े समय के लिए आपकी अवेकनिंग करने के लिए आया था। 9th हाउस की एनर्जी जुपिटर की ही होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी है। इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपकी लाइफ में ये पर्सन आए थे। जो भी आपके पास्ट के पर्सन थे, उनका आने का मेन रीज़न था कि वो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना चाहते हैं आपकी। पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं आपके कनेक्शन की कि क्या प्रॉब्लम थी। ये आपके पर्सन कार्मिक थे या फिर सिचुएशन कार्मिक थी। लेट्स सी। पहले हम पास्ट की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हु इज कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स यू ये चेक करेंगे। इस डेक के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो थे वो अपनी लाइफ को
अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। और यहाँ जो आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, आप इमोशनली आपने अपने हस्बैंड, हो सकता है कि आप किसी मैरिज में हो, सो आपने अपने पार्टनर को कंप्लीटली सारे इमोशंस, सारी फीलिंग, अपना टाइम, हर चीज़ देने के लिए आप हमेशा ओपन रहे हो। आपसे पूरी एनर्जी तो उन्होंने ले ली, आपको ड्रेन कर दिया। और मैं उनका जो मुझे ये कार्ड शफलिंग के समय रिवर्स दिखा था, इसलिए मैं उसकी एनर्जी रिवर्स में पढ़ रही हूँ आपके लिए। मास्टर कार्ड मतलब हमारी लाइफ को किस तरीके से हमारे हिसाब से चलाना, वो ठीक है, लेकिन जब ये रिवर्स कार्ड आया, इट मीन्स कि ये इनकी जो एनर्जी है इस वक्त पे, जो पास्ट में जो एनर्जी रही थी, वो एनर्जी थी कि ये अपने रिलेशनशिप को किसी भी हद तक मैनिपुलेशन के हेल्प से या डोमिनेशन की हेल्प से चलाना चाहते थे। ये एक लीडर नहीं, ये एक बॉस वाला बिहेवियर था इनका कि नहीं, जैसा मैं बोलूँगा या जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा। तो ये डोमिनेशन का काम इनका रहा था, और आप अपने इमोशंस देते रहे। और आपकी इनके साथ में शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, जब आप इनसे मिले होंगे, जो भी था, जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन थे ना। इंडिपेंडेंट मतलब जब आप या तो वर्किंग हो या खुश, जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहे होगे, तब आपकी लाइफ में इनकी एंट्री हुई, और इनके साथ आपकी एक शुरुआत जो हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन फिर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस आए, और इनकी लाइफ में भी और ऑप्शंस आए। अब ये ऑप्शन का मतलब लव वाला रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। हो सकता है जब आपने मैरिज की बात की हो या आपकी मैरिज हो गई हो, तब आपको पता चला हो कि ये आपको एक ऑप्शन की तरह रखते हैं, और बाकी इनकी लाइफ में जो और चीज़ें हैं, या उनकी फैमिली है, या उनका काम है, या उनके फ्रेंड है, वो पहली प्रायोरिटी पे है, और आपको वो सबसे लास्ट में छोड़ देते थे। ये रीज़न रहा है कि आपके आप देते अपनी क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है इतना ड्रेन हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड गेम्स इतने ज़्यादा हुए हैं आपके साथ में। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पर्सन जैसे दिखते थे वैसे वो थे नहीं। देखिए, आप इस कार्ड पे भी आपको दिखेगा कि शेडो अलग दिख रही है, ठीक है, और माइंड, यानी कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो करते थे। और शायद कहीं ना कहीं अभी उनको इन्हीं चीज़ों का गिल्ट है, जब आप उनसे दूर हो गए, कि उन्होंने आपके साथ जो माइंड गेम्स खेले हैं, जो दो चेहरे आपके सामने रखे हैं, आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे वो कुछ और थे, वो चीज़ों के कारण वो अब गिल्ट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है उनको उनका कर्मा पे करना पड़ रहा हो। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा आया हो जो उनको एक ऑप्शन की तरह देख रहा हो, या जो ऑप्शन जिन ऑप्शंस के कारण उन्होंने आपको छोड़ा, वही ऑप्शन ने अब उनको छोड़ दिया होगा। होता है ना, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझ में आती है। अगर आप सही हो और कोई और आपकी लाइफ में गलत करने की कोशिश करता है, तो थोड़े समय तक वो राजा बन सकता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सब समझ में आती है चीज़ें। करंट की एनर्जी चेक करते हैं आपके कनेक्शन की। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है आपके कनेक्शन की। आप लोगों का कनेक्शन एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी के 1 2 3 4 बहुत सारे मैक्सिमम हर एक डेक में से एक कार्ड स्पिरिचुअल लेवल का निकला ही है। आपका कनेक्शन एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप अपने डिवाइन सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। करंट के एनर्जीज चेक करते हैं। सारी फायर एनर्जी के कार्ड्स हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। प्लेफुलनेस, शेयरिंग, इंटेंसिटी, आइसोलेशन एंड फ्रेंडलीनेस। अब आपको मैं इन कार्ड्स के मीनिंग बताती हूँ कि जो प्रेजेंट की एनर्जी है ना आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में या कोई और, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ आपसे कम एज के बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ कुछ आना चाह रहे हैं, तो वो पैशनेट है। ये ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा कि अभी आपकी लाइफ में अगर आपसे
ज़्यादा एज डिफरेंस पे आपसे, स्पेशली आपसे छोटे अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ एक उनकी पैशनेट, जो उनके अंदर एक आपको लेके पैशन है वो पूरा करना चाहते हैं वो, ठीक है। और मुझे लग रही है आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप इस वक्त पर ना, आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी अट्रैक्टिव है कि हर तरीके के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और सब आपकी तरफ अट्रैक्ट ही हो रहे हैं। बहुत ही प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ आपके पास आना चाह रहे हैं, ये देखिए। और आपको इसी बीच में कोई एक बहुत ही अच्छी खबर भी मिलने वाली है। अभी करंट की एनर्जी है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर आपको कुछ अच्छी खबर मिले। और आइसोलेशन और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप शेयरिंग मोड पे तो हैं, आप लोगों के साथ में अपना समय बिता रहे हैं, खुश रह रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट हर्ट आपको है और आप अपने उसी कनेक्शन के बारे में बार बार सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। इस वक्त जो आपके पास लोग आ रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बिकॉज उनके अंदर इमोशंस वगैरह नहीं है, वो सिर्फ उनके अंदर सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, ओके, मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन को काफ़ी चीज़ें समझ में आई है। रीबर्थ का कार्ड है, मतलब फिर से वही चीज़, आपके जो पर्सन का एक तरीके से आपके ये जो रिलेशनशिप है उसका रीबर्थ होना हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नए नए जो व्यक्ति आएगा वो भी आपका एक सोलमेट ही है। और जो आपका नया सोलमेट होगा ना, उसके बीच और आपके पास्ट पर्सन के बीच आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। यू हैव चॉइसेस। नियर फ्यूचर में आपको 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। सो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो चीज़ें अभी हो गई ना, उनको गिल्ट तो हुआ ही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। हो सकता है वो आपसे दूर रहते हैं, अगर वो दूर रहते हैं तो वो आपके पास ट्रैवल करने वाले हैं। और हो सकता है आप भी उनकी तरफ ट्रैवल करो, या अगर आपका कुछ ट्रैवलिंग का मूड है तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करो और आपको वहीं कहीं पे आपका एक न्यू सोलमेट मिल जाए। रीबर्थ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पास्ट एनर्जी भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहती है, और इस बार वो आएंगे तो एक बहुत ही प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक के साथ आएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में नया भी कोई आएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी न्यू सोलमेट कनेक्शन की भी लग रही है। सन है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आएंगे, जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और जिसको भी आप चूज़ करोगे, जो भी व्यक्ति को आप चूज़ करोगे, उनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी आगे। हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए उनसे। और आपके पर्सन भी इस वक्त अब आएंगे तो एक मैच्योर एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने भी जो मास्क पहन रखा था, मुझे लगा वो चीज़ें आप काफ़ी उनको भी आपके और उनके बीच में अगर सेपरेशन हुआ था तो उस सेपरेशन से जितना आपने सीखा है उतना उन्होंने भी सीखा है। आपको नहीं पता, बियॉन्ड इल्यूजन। बहुत सारी साइकिल्स खत्म हुई है। इंट्यूशंस आप लोगों के, आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसे चूज करना है। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और जो नए आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो आपको ज़्यादा खुश रखेंगे। बाकी आपकी चॉइस है आपको किसको चूज करना है, क्योंकि नए भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं और कोई मैच्योर पर्सन ही आएंगे।
जो भी जिसको भी आप चूज़ करोगे ना नेक्स्ट अप, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी लाइफ होगी आगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू पर्सन को आप चूज़ कर सकते हो। अभी आपके मन में होगा कि हमारे पास्ट पर्सन आ जाएं, और वो आएंगे भी, उनकी एनर्जी लग रही है मुझे आएंगे, और फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शायद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब तक कि जो आपको एक बार हर्ट कर सकता है वो आगे भी आपके साथ माइंड गेम्स और दो चेहरे अपने रख सकता है, और शायद तब जितना वो डिले कर रहे हैं उतने में कोई और आपकी तरफ आ सकता है, और वो आपको अपने पास्ट को भुलाने में बहुत हेल्प कर देगा। लेकिन आपके पास्ट पर्सन भी आएंगे। अब आपके पास 100% दो लोगों के बीच में चॉइस रहेगी, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करेंगे। जिसे भी आप चूज़ करेंगे उसके साथ आपकी लाइफ तो अच्छी ही रहेगी। आप किसी सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हैं। एरीज भी हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके लिए रास्ते में है, बस आपके पास आने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करते रहिएगा, अपनी हीलिंग करते रहिए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनमें बिलीव रखिए, क्योंकि वो ज़रूर होंगे पूरे। ठीक है, एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। मुझे आपसे एक ही बात बोलूँगी, आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपने पास्ट पर्सन को भी चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना इनर वर्क ज़रूर कीजिए। ताकि आप आगे जब आपको दो लोगों में से चूज़ करना पड़े तो आप सही के लिए डिसीजन लें। पर्सन, जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो कब आएंगे आपकी लाइफ में? परफेक्ट टाइमिंग। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी जो सिचुएशन आपको लग रहा है ना कि चीज़ें ठीक हो नहीं रही है, कैसे होंगी, क्या होंगी, कौन आएगा लाइफ में, तो वो इम्प्रूव होने वाली है। इट्स अप टू यू। देखिए, मैंने आपको अभी रीडिंग में भी बोला है कि आपके ऊपर है कि आप किसे चूज़ करेंगे, क्योंकि दो एनर्जी मुझे लग रही है, पास्ट भी और न्यू भी। और पास्ट एनर्जी बोली और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मिला। इसका मतलब है आपको, अगर आप अपने पास्ट की लाइफ में किसी के साथ, अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो आपको हो सकता है कहीं उनको माफ़ भी करना पड़े, और उनके साथ रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये आपकी विश है कि आपको क्या करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है। इट्स अप टू यू, क्योंकि टाइमिंग तो अभी है, परफेक्ट टाइमिंग चल ही रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे शफलिंग में यूनियन का कार्ड दिखा है, आई डोंट नो। समिट ऑफ हैप्पीनेस, काम विद इन द स्टॉर्म। तो हो सकता है अभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो, अंडरनीथ यूनियन का कार्ड है। ये डेक 1 के लिए भी आया है। इसका मतलब है इस वक्त पे काफ़ी मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में यूनिवर्स की तरफ से, सॉरी हमारे डिवाइन की तरफ से यूनियन बहुत सारे लोगों के लिए होराइजन पे है। यही कार्ड डेक 1 के भी लिए आया है। सो अभी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही है, लेकिन आपको उसमें अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। और ये यूनियन का कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यूनियन, देखिए ये
हो सकता है कि अभी आप अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, मुझे कार्मिक लग रहे हैं एनर्जी, अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे तो अब आपके ट्रू सोलमेट के साथ आपका यूनियन का टाइम आ गया है। और अगर यही आपके पर्सन है, यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे इंट्यूशंस के लिए, एम्प्रेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ में डील कर रहे हो, या आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, उनके साथ यूनियन आप लोगों का अब होने वाला है। यही सही टाइम है। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड आया है लिसनिंग का। तो अपने, और लिसनिंग यानी क्या क्या सुनना है आपको, आपको अपने अंदर से अपने सोल की वॉइस को सुनना पड़ेगा ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। मुझे यहाँ जो एनर्जीज मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 8 डेज में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 डेज या 10 डेज, 8 या 10 हो सकता है। और मैक्सिमम लोगों के लिए 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स, और 30% लोगों के लिए, 40% लोगों के लिए मुझे 8 डेज या 10 डेज की एनर्जी लग रही है। आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। सो जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। अगर आप लोग हीलिंग करना चाहते हैं, देखिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का अगर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम हील नहीं होंगे, हम किसी को हील नहीं कर सकते, और जब तक हमारा रिलेशनशिप हील नहीं होता, तब तक चीज़ें, आप वापस से रीयूनाइट हो भी जाएंगे ना, तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। इसलिए एक बार पूरी तरीके से आप खुद को हील कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं डेक 3 की तरफ। जिनने डेक 3 चूज किया है उनके भी देख लेते हैं। ओवरऑल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पहले एक एनर्जी चेक करेंगे। मैजिशियन का कार्ड मुझे अभी शफलिंग में निकला भी था, बट मैं उसको ले नहीं रही हूँ। और फूल यानी कि नई शुरुआत आपकी होने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। या तो आप अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप लोग अपने डिवाइन सोलमेट, जो ट्रू सोलमेट है, उनके साथ में डील कर रहे हैं। और नियर फ्यूचर की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है, यूनियन का कार्ड है, बट टेम्परेंस कार्ड है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दोनों ही अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त पे। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको ये इंट्यूशंस भी आ रहे होंगे, उनकी एनर्जी आपको पता चल रही होगी कि उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पास्ट की एनर्जी थी हमारी द वर्ल्ड कार्ड, यानी कि कुछ कार्मिक साइकिल्स थे आप दोनों के, आप अपनी लाइफ के कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे थे, और वो अपनी लाइफ के कार्मिक साइकिल को। और इस वक्त दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है, और अगर है तो बहुत मिनिमम है, ना के बराबर में कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच में। नियर फ्यूचर की एनर्जी है
टेम्परेंस यानी कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिए, क्योंकि होराइजन पे मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में यूनियन 100% होने वाला है आपका। तो ये हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू 100% आपके यही पर्सन, ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। मुझे न्यू तो कोई किसी भी कार्ड से न्यू नहीं लग रहा है, बाकी हम लोग आगे चेक करेंगे, लेकिन आपके पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। डेक 3, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आई थी देख लेते हैं। सेकेंड हाउस, चिरॉन, फर्स्ट हाउस, 9th हाउस। सेकेंड हाउस इट मीन्स कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनका फाइनेंस हो सकता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जो कुटुंब होता है वो, और इनकम अर्निंग, ठीक है। और आप दोनों अवेकन नहीं थे, आप दोनों की अवेकनिंग होना थी, इसलिए आप दोनों के बीच में उनके घर वाले उनकी लाइफ में कार्मिक का काम कर रहे थे। उनका वर्क जो था, उनका वर्क इन द सेंस जो उनकी इनकम थी, जो उनकी अर्निंग थी, वो भी कहीं ना कहीं, या तो उनको सेविंग की बहुत आदत होगी, बहुत ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश करते होंगे, तो वो पैसों का भी एक रीज़न होता है कि वो फोकस्ड, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस्ड रहे, ठीक है। अपने फाइनेंस पे फोकस्ड होने के कारण उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया और चीज़ों को सिर्फ 3D में जीते रहे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो 5D या स्पिरिचुअल जर्न, वो भी स्पिरिचुअल है, मुझे लग रहा है वो भी है, लेकिन वो अभी अपनी पास्ट की एनर्जी में भी अगर मैं बोलूँ तो वो ये चीज़ नहीं जानते थे। जैसे आप नहीं जानते थे कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वैसे वो भी नहीं जानते थे। स्ट्रॉन्ग पाइसेस एनर्जी हो सकती है, पाइसेस आपका असेंडेंट हो सकता है, पाइसेस आपकी राशि हो सकती है, मून साइन, सन साइन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, कैंसर हो सकते हैं, वर्गो, स्ट्रॉन्ग वर्गो, जुपिटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में। सो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर 2019 से आप लोग ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है आप उनसे सेपरेट हुए हो सितंबर अक्टूबर 2019, यानी ये बहुत ही लंबा सफ़र होता है, ठीक है। जुपिटर चेंज हुआ था लास्ट ईयर सितंबर 2019 में, वहाँ से आपके बीच में सेपरेशन हुआ हो। और कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ होगा जब जुपिटर 20 नवंबर में हुआ। मुझे लगता नहीं है इतनी अभी की एनर्जी, मुझे बहुत पास्ट की एनर्जी लग रही है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। शायद आप लोगों की लाइफ में सितंबर अक्टूबर 2019 से सेपरेशन हुआ होगा। जुपिटर भी एक कार्ड होता है आपके करेज का, सेल्फ बिलीव का, आपके लक का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में या नहीं कर सकते। खुद पे बिलीव नहीं था आपको, और यही सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए और उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक आप कैसे सीखोगे। सजिटेरियस जुपिटर की ही साइन है। हो सकता है आप अपने, आपका जो पार्टनर हो उनका असेंडेंट या मून या सन साइन उनकी सजिटेरियस हो। एरीज भी हो सकते हैं वो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं वो। 12th हाउस स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। और 9th हाउस में फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि आप भी सेकंड डेक वालों के लिए भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकली। तो मुझे आपका कनेक्शन, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम या फिर हाई लेवल के सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हो, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्योर कनेक्शन है। पास्ट की एनर्जी 6 ऑफ कप्स, ये देखिए आप, ट्रू सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं कि पास्ट में आपकी लाइफ में क्या था। ओ माय गॉड,
ये देखिए आप एक कपल निकल के आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट रह चुके थे। पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका एक बहुत अच्छा, ये आपके पास्ट लाइफ के ही कनेक्शन है। और इस वक्त पे भी हस्बैंड वाइफ के कार्ड है, सी किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, या इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ही डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एक बहुत ही अच्छी पैशनेट शुरुआत आप लोगों के बीच में हुई थी। आपके पर्सन या आप दोनों डिसीजन मेकिंग में थोड़े से वीक रहे हो कहीं ना कहीं। और अगर मैं अभी की एनर्जी आपको बताती हूँ तो हो सकता है कि आप इस वक्त पे आपके पर्सन इस वक्त पे डिसीजन मेकिंग को लेके थोड़े से डिस्टर्ब थे, लेकिन मुझे अभी करंट एनर्जी लग रही है कि वो अब डिसाइड कर चुके हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी है, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मुझे पास्ट की एनर्जी आपकी ये लग रही है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी थी, आपके सोलमेट आपसे मिले, एक बहुत ही अच्छी दोनों के बीच में शुरुआत हुई दोनों के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे क्लोज कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें हुई हैं, लॉजिकल चीज़ें एक दूसरे से जो भी डिस्कशन किया होगा आप लोगों ने, लेकिन इमोशन दोनों ने एक दूसरे से, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ इमोशनलेस हो गए तो आपने भी अपने पर्सन की तरफ इमोशंस दिखाना बंद कर दिए, और शायद आपने ये प्लान कर लिया कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। करंट एनर्जी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, और इस वक्त पे वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। आप बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी डीप थॉट में है आपके दिमाग में। इस कार्ड पे आप खुद देखना, कोई से बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप लेटे हुए हैं। यहाँ हार्ट दिख रहा है, हार्ट स्पेस में कहीं ना कहीं वो जब भी सोते हैं या जब भी लेटते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं। अभी भी उनने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखा है, और वो जब भी सोचते हैं तो वो आपके बारे में कुछ ना, उनके दिमाग में वो चीज़ होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस, जितना आपने जो चीज़ आपने सफ़र की होगी डिप्रेशन वाली, वही चीज़ अभी वो सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी ठीक ना हो, डिप्रेशन के कारण कहीं कुछ इलनेस उनको परेशान कर रही है। द हाई प्रीस्ट, हेरोफेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो करंट एनर्जी, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहे हो, आप मैरिड हो इनके साथ में, हो सकता है। या ये हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है ना वो अभी बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल होने के कारण और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन ज़्यादा होने के कारण चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी आपके बीच में, और इस वक्त पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो उनकी लाइफ में काफ़ी उनको सच भी समझ में आया है। करंट की एनर्जी अगर मैं आपसे बोलूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक डेक मेरा सीधा है बट मुझे उल्टा मिला है कार्ड, तो मैं वैसे ही लूँगी। उन्होंने जो चीज़ें पकड़ के रखी थी ना, हो सकता है उनकी फैमिली के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे, तो जो चीज़ें उन्होंने पकड़ के रखी थी ना वो अब उन्होंने रिलीज़ कर दी है। ये करंट की एनर्जी है कि उन्होंने वो एनर्जी रिलीज़ कर दी है। जो ये देखिए, आप कार्ड को देखिए, पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल छाती से लगा के रखिए कुछ चीज़ों को,
और वो चीज़, ये कार्ड रिवर्स आया था, मतलब अब वो चीज़ रिलीज़ कर चुके हैं और एक सच्चाई के साथ में वो अब आपके पास आना चाहते हैं। मुझे वो एनर्जी लग रही है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, और उसके साथ में एम्प्रेस का कार्ड आया है। मतलब आपकी एनर्जी उनको फील होने लगी है। मैंने आपसे बोला भी था कि आप अपनी एनर्जी को जितना अच्छा रखेंगे, आपके जो पार्टनर है वो उनको आपकी एनर्जी फील होगी। उसके बाद साथ में कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कम्युनिकेशन का कार्ड है। वो आप अपनी एम्प्रेस के साथ यानी आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और इस बार जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा। जो वो सच में फील करते हैं, जो वो सच में सोचते हैं, इस बार वो अपनी सच्चाई के साथ आपके पास आएंगे। मुझे ये इसमें एक भी एनर्जी न्यू वाली नहीं लग रही है। जैसा मैंने स्प्रेड की स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि आपके पास्ट पर्सन ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं आगे। नियर फ्यूचर की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। माय गॉड, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं। हो सकता है कि उनका साइन हो सकता है सेजिटेरियस, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न, जिनके ऊपर अभी 7.5 ही चल रहा है, हमें पता है। लीब्रा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई एयर साइन भी हो सकता है। डेविल का कार्ड आया है, इट मीन्स कि कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पे जो डेविल एनर्जी उनके पास थी ना, ये देखिए ये आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते। डेविल एनर्जी बीच में आप दोनों के ऐसी एक बाउंडेशन लगा दी कि आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी का अब एंड होने वाला है नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये आपके पर्सन को अब बर्डन की तरह फील हो रहा है कि आप कुछ भी करके जो टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में दूसरे लोगों के कारण हुई है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो ये बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये देखिए इस कार्ड में उन्होंने वो पूरे बर्डन को नीचे रख दिया है। नियर फ्यूचर की एनर्जी में डेविल एनर्जी का जो कार्मिक साइकिल है वो क्लोज होने वाला है। और अभी जो आप लोगों के बीच में, आप हो सकता है वर्गो के साथ में भी डील कर रहे हो या आप खुद वर्गो हो। सो मैं जो आपको बता रही हूँ, अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस साइलेंस में जितना आपने चीज़ों को समझा है इतना ही वो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत थी या मैं कहाँ गलत था और वो कहाँ गलत। मतलब हम दूसरों पे तो हमेशा उंगली उठा देते लेकिन खुद के अंदर झांक के नहीं देखते ना। सो वो ये चीज़ अब खुद के अंदर झांक के देख रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो। नियर फ्यूचर में भी वही है कि अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स कि अभी भी उनके अंदर और आपके अंदर भी मुझे लग रहा है कि करेज है। आप अभी भी वो डिसीजन जो है ना, आपको ये पता है कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे यही चाहिए, है ना। और आपको ये भी पता है कि वही आएगा मेरी लाइफ में वापस, या वही आएगी मेरी लाइफ में, और वो आएगी। बस अपना करेज रखिएगा, ठीक है। क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है कंट्रोल, विल पावर, विक्ट्री एंड मूवमेंट। ये देखिए मैंने आपको कल एक उसमें स्प्रेड में बताया था, एक घोड़े का मुंह इस तरफ है, एक उस तरफ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन आपका डायरेक्शन, आपके पर्सन का डायरेक्शन अब सीधे है। वो डिसाइड कर चुके हैं, उनका विल पावर है कि वो इन दोनों सिचुएशंस को बैलेंस में लाकर इन दोनों हॉर्स को स्ट्रेट कर लेंगे, अपने हिसाब से आगे करके मूव करेंगे। चैरियट का कार्ड एक तरीके से विक्ट्री का कार्ड भी है, तो जो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी उसमें उनको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा आप लोगों की लाइफ में जो चल रहे थे, लक, कर्मा, डेस्टिनी एंड चेंजेस, वो चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कर्मास के जो साइकिल्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है।
हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात अभी नहीं कर रहे थे, तो अब वो छोटा एक ज़्यादा बड़ा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है एक शॉर्ट सा मैसेज आपको ड्रॉप करें, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाकी आपने देखे होंगे कुछ जो कार्ड्स होते हैं क्वीन ऑफ कप्स के, उसमें कप क्लोज होता है, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप जो है इसमें उनका कप ओपन है। इट मीन्स कि अब जो भी सिचुएशन रही हो, जितना प्यार वो करते थे अभी दिखाते नहीं थे, लेकिन अब वो अपने इमोशंस आपको देना चाहते हैं। मुझे नियर फ्यूचर में लग रहा है आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यार वाली एनर्जी के साथ में आपके पास आएंगे। वन मोर कार्ड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज दिस। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न सॉरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी भी आई है। न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल एंड ट्रांजिशन। आपकी लाइफ में डेथ का कार्ड है, मतलब वही चीज़ें हैं कि जो कार्मिक चीज़ें ख़त्म होना थी, अब न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। नाइट ऑफ सॉन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में आपके पर्सन आने वाले हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, और बहुत सारी बातें करनी है उनको, इसलिए बहुत स्पीड में आएंगे। एक बार शुरू हो गया कम्युनिकेशन तो फ्रिक्वेंटली आपका उनका कम्युनिकेशन रहेगा। आपका ये जो समय चल रहा है ये आपका एक टेस्ट का टाइम है, तो पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, खुद से दौड़ के कनेक्ट होना है ऐसा मत करिए। डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, हर चीज़ डिवाइनली गाइडेड है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको कहीं भी रेनबो दिखाई देता है तो समझ जाना नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट आने वाले हैं। मुझे ये साइन लग रहा है। अगर आपको रेनबो दिखाई देता है तो समझ जाना। रेनबो मतलब ये नहीं कि आपको आसमान में दिखे, आपको अगर रेनबो खुद से देखने की कोशिश मत कीजिएगा, बट अगर आपको कहीं भी रेनबो किसी फोटो में, किसी मूवी में कहीं भी अगर दिखाई देता है तो आप ये समझ जाना कि नेक्स्ट 14 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। जिन्होंने डेक 3 चूज किया है ये उन्हीं के लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो मेडिटेशन कीजिए, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। वही चीज़ है, हर जगह कंक्लूजन के कार्ड है, मतलब साइकिल कोई आपकी ख़त्म होने वाली है। हो सकता है फुल मून यानी कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ही आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाए। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। अपने 5D और 3D दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना आपको ज़रूरी है। हीलिंग कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, क्योंकि आप जितना हील होंगे उतना ही आपका कनेक्शन हील होगा। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग भी लेना चाहते हैं अगर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क करना है तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हर संडे को मैं ग्रुप का सेशन लेती हूँ। अगर आप पर्सनल हीलिंग नहीं ले पाते तो आप ग्रुप हीलिंग ले सकते हैं। सैटरडे तक मुझे आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग ग्रुप सेशन संडे को रखेंगे। एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कार्ड आया है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में वेट कीजिए, लेकिन वेट के साथ में हीलिंग कीजिए, ठीक है? क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आप लोगों का यूनियन होने वाला है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है, ठीक है? इन द नियर फ्यूचर वेट कीजिए, लेकिन वेट करने के साथ साथ अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है। अगर बैठ के वेट किया तो कुछ नहीं होना आगे, ठीक है? उसके नीचे कार्ड था यू आर रेडी, बट मैं वो नहीं लेना चाहती। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। डीप रिट्रीट। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं था, और इस वक्त ये डिवाइन ने आप लोगों को एक सेपरेशन दिया ताकि आप डीपली अपने आप को लोगों से, इस दुनिया से, थोड़ा भीड़ से अलग होकर
खुद के अंदर झांक के देखना शुरू करो और खुद से चीज़ों को समझना शुरू करो। डीपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज फेवर्ड एंड मटेरियल एंड वेबल आर नॉट एडवाइज्ड। इस कार्ड का मैसेज देखिए आप, इंडिकेशन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये देखिए। स्पिरिचुअलिटी के कारण आप लोगों को डिवाइन स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करवाना चाहते थे, इसलिए आपके बीच में सेपरेशन हुआ है। और जब आप लोगों का ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ना, आपकी हीलिंग जब पूरी हो जाएगी, इसका मतलब है आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हीलिंग के जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक आपको डिवाइन अलग रखेंगे और आपकी लाइफ में द ग्रेट स्टोरी बिगिंस जनरली ऑस्पिशियस बट ऑफ अ प्री मिलेनियरी नेचर। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में न्यू बर्थ यानी न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, लेकिन आपकी हीलिंग के बाद। उसके नीचे कार्ड आया है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपको। मेडिटेशन ही एक ऐसा है जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, आपके पर्सन को लेके आएगा। तो हीलिंग कर लीजिए अपनी, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, अपनी हीलिंग पे फोकस कर लीजिए। अगर आपको रेनबो कहीं दिखता है तो समझना नेक्स्ट 15 डेज में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो अभी फुल मून आ रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके पास जितना समय है 15 दिन 20 दिन, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि 15 डेज के बाद यानी जनवरी की फर्स्ट वीक में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश बहुत हो सकता है कि न्यू ईयर पे वो आपसे बात करने की कोशिश करें। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपके पास 15-20 दिन आप अगर चाहते हैं तो अपनी हीलिंग कर लीजिए। अगर आप खुद से हीलिंग करेंगे तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे सेशन लेना है स्टेप बाय स्टेप हीलिंग के तो आप वो भी कर सकते हैं। हीलिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी जो कांटेक्ट की डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को देख सकते हैं, उसमें मैंने हर जर्नी के बारे में डिटेल में आपको बताया है। ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, अभी कार्मिक जर्नी के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं उसमें, और सोलमेट जर्नी, बाकी हर किसी के बारे में आपको नॉलेज उसमें से मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15-16 डेज या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने हीलिंग नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन ने सेपरेशन ही आपको इसलिए दिया था ताकि आप अपने रिलेशनशिप में खुद को हील कर सकें। ठीक है, सो हम लोग अब डेक 4 देखते हैं। देखते हैं कि आपके चेक आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है। पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेंगे हम। यही कार्ड मेरे को ऐसा लगा जैसे अभी हमारे लास्ट वाले डेक में भी ये कार्ड आया है। सो ये 2 कार्ड सेम आए हैं। हो सकता है ये जो डेक है ये भी किसी ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू सोलमेट से डील कर रहे हैं आप। और अगर आप नहीं डील कर रहे थे अभी, अगर आप किसी कार्मिक में थे, तो आपका ट्रू सोलमेट आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, पास्ट में आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था उसमें क्या इश्यूज थे। जस्ट मिनट।
सॉरी, हाँ। जो भी पास्ट के आपके रिलेशनशिप थे, उसमें जो पास्ट का जो आपका रिलेशनशिप था उसमें क्या इशू आया था देख लेते हैं। मून का कार्ड देखिए, मैं जो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, पास्ट में कुछ कुछ या तो कार्मिक रिलेशनशिप रहा है आपका, या कुछ कार्मिक साइकिल्स थे जो दोनों के ख़त्म हुए हैं। इस वक्त पे आप दोनों अपने इमोशंस को लेकर क्लोज्ड ऑफ हैं, एक दूसरे हिडन है, ना आप उनको बताना चाहते हो ना वो आपको बताना चाहते हैं। आगे नियर फ्यूचर में आपका यूनियन होने वाला है, या तो आपके ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट थे, किसी रीज़न से कुछ कार्मिक सिचुएशन के कारण वो दूर हुए थे, तो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। द मून कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है कि आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कोई कैंसरियन हो सकते हैं, और आपके पर्सन इमोशनल तो थे लेकिन उन्होंने कभी अपने इमोशंस को डिस्क्लोज नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखी थी, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई। 7th हाउस हो सकता है वो मैरिड हो और आपको बताया नहीं हो उन्होंने। पाइसेस, आप पाइसेस हो सकते हैं या किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं। 1st हाउस हो सकता है कि पाइसेस असेंडेंट हो आपका, या 7th हाउस में यानी वर्गो असेंडेंट भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे पास्ट के, वो किसी और के साथ में कमिटेड थे, या तो उनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी। कैप्रिकॉर्न 7th हाउस मून, एग्जैक्टली कैंसर का 7th हाउस होता है कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, या उनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो गई थी और उन्होंने नहीं बताया। उनके फ्रेंड्स बीच में आए होंगे जिन्होंने आपके तरफ आने से उनको रोका होगा, या उनके बड़े सिबलिंग हो सकते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई और था, या तो वो मैरिड थे, आपको बाद में पता चला, या अगर आपको नहीं पता है तो शायद वो किसी और के साथ कमिटेड थे। पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं आपकी। आपको आपके पर्सन वर्क प्लेस पे मिले होंगे, या ये हो सकता है कि वो उनके वर्क प्लेस में उनकी लाइफ वो किसी और के साथ डील कर रहे हो। अगेन मैरिज का कार्ड है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, उन्होंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई होंगी, या हो सकता है कि उनके वर्क प्लेस में वो किसी के साथ कमिट हो चुके थे, या आप उनको वर्क प्लेस पे मिले हैं। हो सकता है, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपके साथ ऑफिस, एक ही वर्क प्लेस पे आप उनके साथ काम करते हो, उनने आपको कुछ नहीं बताया और आपने बिल्कुल आंखें बंद करके उनके ऊपर बिलीव रखा और उनके साथ एक नई शुरुआत कर ली। ठीक है, आपके पास दूसरी चॉइस थी, लेकिन उन्होंने आपको इतना ज़्यादा आपने उसमें कर लिया कि कुछ समय तक तो आप चीज़ों को आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में उनको चॉइस मिली। एक तो आप थे जो वर्क प्लेस पे मिले, और एक जिनसे हो सकता है उनकी फैमिली, उनके बड़े सिबलिंग ने उनका रिश्ता कहीं फिक्स कर दिया हो और उनकी शादी भी हो गई हो, या इंगेजमेंट हो गई हो। मुझे लग रहा है मैरिड है आपके पर्सन किसी और के साथ, या ये भी हो सकता है कि आप इनसे मैरिड हों, या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, और आपके पर्सन अपने वर्क में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि आपके ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और ये रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें स्टक थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैरिज के कार्ड और 7th हाउस के कार्ड बार बार आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप इनके साथ मैरिड हो, या ये किसी और के साथ मैरिड हैं और आप उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का काम कर रहे हो। वर्क प्लेस रिलेट कर रहा है, या तो ये अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप इनके वर्क के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, और अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो ये आपको वर्क प्लेस पे मिले हैं।
इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मैरिज यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और ये किसी और से मैरिड है तो ये आपके कार्मिक पार्टनर थे और वो साइकिल अब पूरा हो गया है। एस्ट्रोलॉजर, एस ऑफ पेंटिकल्स। रिसेंटली अगर मैं करंट की एनर्जीज देखूं तो आपकी लाइफ में कोई और भी आना चाह रहा है बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ। मुझे ये जो एनर्जी लग रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ नए प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आपकी लाइफ में जो आपकी ट्रू सोलमेट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी विक्ट्री बिल्कुल होगी क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि अब आपकी हार ना हो। और मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशन से भरा हुआ एक नया सॉलिड कमिटमेंट आने वाला है जिसमें आप लेकिन डिनाई कर रहे हैं उसको। आप ये ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या है, ऐसा कौन है। हो सकता है कि वो पर्सन जो आपके आसपास है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपसे सीनियर हो सकते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन आप उनको डिनाई कर रहे हो। पता नहीं क्यों उनको बहुत इंटेंसली वो आपको पसंद भी करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। यस, ही और शी इज योर ट्रू ट्विन फ्लेम। पता नहीं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये भी एक देखिए, ये एक डिवाइन यूनियन का कार्ड है। इट मीन्स आप अपने या तो ट्रू ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। अभी तक आप अपने एक फॉल्स ट्विन के साथ में डील कर रहे थे या कार्मिक के साथ डील कर रहे थे। अब आपके ट्रू ट्विन फ्लेम या फिर ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो हु इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? मुझे लग रहा है आपके और 10 ऑफ कप्स जो आपको कंप्लीटली इमोशनल लेवल पे भी फुलफिल करेंगे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आप अभी भी स्टक हैं, आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हैं। प्लीज वहां से निकलिए क्योंकि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम, आपके ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, यानी कि यही सबको चाहिए होता है, एक तो प्यार करने वाला इंसान और उसके साथ एक हैप्पीली मैरिड लाइफ। वो आपके लिए लाइंड अप है, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप उसको लेना ही नहीं चाह रहे हो। ऐसा मत करो। एस ऑफ कप्स, कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई नया हो सकता है। आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। पास्ट पर्सन जिसके साथ आपने डील किया था वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक का काम किया है, उन्होंने आपकी अवेकनिंग करवाई और वो आपकी लाइफ से चले गए। और अब आपकी लाइफ में जो ऑफर्स आ रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हो नए ऑफर्स की तरफ। हीलिंग कीजिए ताकि आप आगे मूव ऑन कर सके, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट, आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आने वाला है। अगर आप अपने पास्ट की एनर्जी में स्टक रहोगे ना तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। आपको अपने पास्ट से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडरनीथ कार्ड आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन प्लीज आप वहां से निकलिए, बिकॉज एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप पे स्टक हैं तो प्लीज मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम या आपका ट्रू सोलमेट अब आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है और वही आपका ट्रू सोलमेट होगा। एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। बी असर्टिव, जो अब आप थोड़ा बातचीत शुरू करो। अगर आपने अपनी, ये देखिए फिर से कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। अब आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है उसका वेलकम करो आप, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
कुछ महीनों के अंदर अगर मैं आपको मंथ्स में बताऊं तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं कि आपका ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। अगर आप स्टक हैं पास्ट में तो आगे निकलिए, ठीक है। जब आप रेडी हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में, और ये देखिए ना इसके अंदर कार्ड यू आर रेडी। जब आप रेडी हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे। अदरवाइज आप अभी पुराने रिलेशनशिप में जितना जब तक स्टक रहेंगे, आपको नहीं पता वो किसी और के साथ कमिटेड है, लेकिन जब तक आप वहाँ स्टक रहेंगे ना, चीज़ें आगे नहीं हो पाएंगी। तब तक आप, जब तक आप दरवाजे के बीच में खड़े रहोगे, पुराने वाले को जाने ही नहीं दे रहे हो, तो फिर नया वाला अंदर कैसे आ पाएगा। और नया वाला ही आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ लॉन्ग रहने वाला आपका ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम रहेगा, ठीक है। सो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो अब नेक्स्ट जो कमिंग पर्सन है वो आपके ट्रू सोलमेट और ट्रू ट्विन फ्लेम है। डीप इनटू द फॉरेस्ट कार्ड डिवाइन की तरफ से आया है, रोड लेस ट्रेवल्ड, आउटर गेन और रिकॉग्निशन इज लिमिटेड, इनर ब्लेसिंग्स मे कम। आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन करके अंदर झांक के अपने आप को हील करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें सिर्फ देखने के लिए अच्छी हैं, पर अंदर जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपको पीस नहीं मिल पाएगा। Calm within the storm, staying the course, a great venture unfold with an inherent obstacle that must be faced. आपको ये फेस करना पड़ेगी चीज़ें, ठीक है। डीप रिट्रीट का कार्ड है अंडरनीथ। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना फोकस कीजिए अपने फ्यूचर के लिए। सबसे पहले खुद को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्रेट गेन। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आगे, बहुत सारा ऑस्पिशियस फॉर रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप्स। द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। डीप रिट्रीट करना ज़रूरी है, ठीक है। डीप रिट्रीट का मतलब है आपको डीपली मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इस रिलेशनशिप में, जो आने वाली रिलेशनशिप है, उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो न्यू रिलेशनशिप है वही आपकी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, जो डिवाइन ने आपके लिए फिक्स करके रखी है। और इसके पहले जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप अगर रहा है, अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप अभी सेपरेशन का फेज नहीं है, और अगर ऐसा नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत ही पेनफुल रहा है, आपको बहुत पेन सफ़र करना पड़ा है उनके कारण, तो डेफिनेटली रीड आपके लिए है। और वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे। सो अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आगे आपको ये 3 कार्ड इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। मतलब एक कंप्लीट, जो हर एक इंसान चाहता है ना, एक इमोशनल लेवल पे कंप्लीट नई शुरुआत चाहते हैं हम, जो एक फैमिली लाइफ चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करिए। खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप सेशन लेके देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप पर्सनल सेशन नहीं ले सकते हीलिंग के, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक बार ग्रुप हीलिंग लेके देख लीजिए, ठीक है। बस ग्रुप हीलिंग में हम लोग पर्सनल कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कांटेक्ट की सारी डिटेल्स दे दी है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। और अगर आपको किसी जर्नी से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी देख सकते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय।